हरिओम तत्सत। कभी न कभी हम लोग अनेकानेक मोटिवेशनल स्पीकर का सुनते हैं, कथावाचक सुनते हैं, बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं। लेकिन कई बार आजकल इतने सारे प्रवचन और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बोलते सब अच्छे हैं, किसी की शिकायत मैं नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि मैं किसका सुनूँ। देखिए, दो तत्व है। जैसे गुड़ मीठा होता है, शक्कर मीठा होता है। एक वह व्यक्ति है जो किताब में पढ़ लिया कि शक्कर मीठा होता है और आपको बता रहा है। मिर्च पढ़ लिया कि मिर्च तीखा होता है और आपको बता रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने मिर्च खाया भी है, मिर्च के बारे में पढ़ा भी है, मिर्च की केमिस्ट्री और उसके वैज्ञानिक तत्व उसको मालूम है। उसको शक्कर खाने को भी मिली है, खाने का भी अनुभव है, पढ़ने का भी अनुभव है और उसकी केमिस्ट्री भी उसको मालूम है। तो ये दो लोग हैं, तो गलत दोनों में से कोई नहीं बताएगा। लेकिन जो अनुभवी है, जिसने जीवन में शक्कर खाया है, जिसने गुड़ खाया है, जिसने मिर्च खाया है, जिसको बोलते हैं रियल टाइम एक्सपीरियंस, जीवंत अनुभव जिसको बोलते हैं, वह अनुभव बहुत कम लोगों के पास होता है। जो दूसरे जगह से पढ़ करके, दूसरे जगह से सुन करके, दूसरे जगह से चीज़ों को ले करके आप तक पहुंचाते हैं, ये एक व्यक्ति हैं। और दूसरे जिनको अपने अनुभव में वह चीज़ आ चुका है और उस अनुभव के द्वारा आपको हो सकता है कि उनके पास अच्छे अच्छे शब्द ना हो आपके लिए, लेकिन अनुभव है। वो जो बताएंगे वह तार्किक भी होगा, वह वैज्ञानिक भी होगा और वह परम सत्य भी होगा। इसी तरह से जैसा कि आपने प्रश्न किया कि किसका सुनना चाहिए, तो ऐसे लोगों को तलाशिए जिनको जीवन में अनुभव है। अब देखिए, बहुत सारे बाबा लोग हैं जो खूब महिमा मंडित अपने आप को भी करते हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े भीड़ हैं, लेकिन उनके जीवन में अनुभव नहीं है। जो व्यक्ति अनुभव के लिए 50 साल बिता दिया हो जंगल में अपने तपस्या में, और कोई 20-25 साल का नवयुवक किताब पढ़ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें को आप तक पहुंचा देता है, दोनों में अंतर है। महात्मा गांधी किसी को जब बोलते थे गुड़ मत खाओ, तो खुद पहले उसको छोड़ते थे। अर्थात पर उपदेश बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। लेकिन जो अपने ऊपर ते नर न घनेरे, अर्थात अपने ऊपर उसको उतारने वाले उपदेश को बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे बाबा लोग हैं जो बोलते हैं फलाने मंत्र पढ़ लो, संकट से जो है आप मुक्त हो जाओगे, आप मोक्ष पालोगे, आप विश्राम पालोगे। खुद नहीं पाए हुए हैं, खुद माया मोह में जकड़े हुए हैं कि हमारा इतना बड़ा आश्रम हो जाए, हमारे इतने फॉलोअर हो जाए। अरे आज 2000 ही लोग क्यों नहीं आए, 10,000 क्यों नहीं आए कथा में। खुद फंसे हुए हैं और आपको मुक्त करने की बात कर रहे हैं। जीवन में वह मंत्र पढ़ करके खुद संकट से मुक्त नहीं हुए। कुछ लोग पैसे के लिए कि ये कर लो तो इतना पैसा आ जाएगा, वो कर लो तो इतना, भाई तो आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप खुद करके देखो ना। लोग कहते हैं ये मंत्र पढ़ लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। पहले खुद तो मुक्त हो लो। खुद तो मोह पास में इतने बंधे हुए हैं। कुछ लोग उस मंत्र को अनुभव में नहीं लाए हैं, पढ़ लिए हैं कि इससे संकट की मुक्ति होती है, लेकिन उनके अनुभव में नहीं है। यदि ऐसा होता तो खुद कर लेते। क्यों यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? यूट्यूब पे वह इतने बड़े समाज सुधारक होते, ठीक है ना, इतने बड़े समाज सुधारक होते, इतनी बड़ी समाज की उनको चिंता होती, उपदेश की या समाज सेवा का भाव होता, तो यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, पैसा नहीं कमाते, फ्री में अपना वीडियो रिलीज करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कथा वाचने आते हैं, प्रवचन करने आते हैं तो पैसा नहीं लेते। एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर आकर के कहीं मोटिवेशनल स्पीच देता है तो हज़ारों लाखों रुपया वह लेता है। ना ले, इतना बड़ा यदि उसके अंदर वह भाव है सेवा का तो ना ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आप देखिए फ्री में आ जाएगा क्या? ये तो कुछ महात्मा लोग हैं जो सचमुच जिनके अंदर वो भाव है। अब कोई गुटखा के ऊपर, नशा व्यसन के ऊपर प्रवचन दे रहा है और खुद जो है वह नशा व्यसन से जो है मुक्त नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर को देखेंगे, बहुत सारे दवा बताएगा, लेकिन खुद जो है ओवरवेट है, खुद डिप्रेशन में है, खुद जो है अनेक खुद के परिवार में शांति नहीं है, दूसरे को शांति का उपदेश दे रहा है। तो ऐसे
लोगों का उपदेश सुनने से, ऐसे लोगों का मोटिवेशनल स्पीच सुनने से आप मोटिवेट नहीं बल्कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में शब्द तो अच्छे अच्छे हैं लेकिन वो भाव नहीं है, और जिसके अंदर भाव नहीं है वह जो है दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो आपके जीवन में यदि भाव है तो ही आप प्रभाव डाल पाएंगे, और जिनके जीवन में भाव है, यदि आपको कथावाचक का ही सुनना है, भगवान का कथा ही सुनना है, तो महात्मा लोगों का सुनिए। ये आजकल YouTube पे पैसा कमाने के लिए किताब पढ़ करके आपको जो सुनाते हैं, इनका कोई भाव नहीं होता है, न इनके भाव में भगवान होते हैं, न इनके जीवन में कोई साधना होती है, न कोई व्रत होता है, न कोई अनुभव होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सुनाने के लिए। तो अब एक आप कवि का सुने होंगे, कुमार विश्वास है, वो भी आजकल राम कथा कई बार सुनाता है, लेकिन उसके जीवन में कोई भाव नहीं है, उसके जीवन में कोई राम नाम का तत्व का भावना नहीं है। वह पढ़ लिया है, वो सुना रहा है आपको। लेकिन आप जाइए महात्मा लोगों के पास जो अनुभवी हैं, जिनका उम्र 50 साल है, 85 साल है, जिन्होंने अपने जीवन का 25-50 साल तपस्या में व्यतीत किया है, उन लोगों के पास नहीं जो 10-20 साल लग करके डिग्री हासिल कर लिए हैं, बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट की तरह बड़े बड़े पंडाल गिरा करके लोगों की भीड़ जुटा करके और अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे लोगों से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ऐसे लोगों के पास जाइए जिनके पास खुद आत्म तत्व का अनुभव है, आत्मज्ञान हो, और खुद बंधन से मुक्त हों। खुद बंधन से जो मुक्त होगा वही आपको बंधन से मुक्त कर पाएगा। वो तो खुद बड़े बड़े आश्रम बनाने में, खूब पैसा कमाने में, खूब जो है अपने आप को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, और खुद माया मोह में फंस करके और आपको निकालने की बात करते हैं। तो आप कभी नहीं निकल पाएंगे, ना आप इधर सुखी रह पाएंगे ना उधर सुख। भगवान का भजन तो ये है कि इस लोक में भी आपको सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है, जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।